नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक टेक्निकल। विवेक टेक्निकल एक नई सोच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय में। आप सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है, ये चल रहा है क्या बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट किया जाएगा। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2019 बैच का ये जो अभी कोरोना महामारी की वजह से ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 110% प्रमोट ही होगा, क्योंकि मई आज स्टार्ट हो गई है और 20 जून तक किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यालय ओपन नहीं किया जाएगा, कोई विद्यालय खुलेगा नहीं। और 20 जून के बाद जो है, अगर कोरोना की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आएगी तो आने वाले समय में विद्यालय खुल सकते हैं, तो उसके बाद परीक्षा कंडक्ट होगी, तो तब तक जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इधर आपका तृतीय सेमेस्टर जो है 6 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से 110% चांस जो है पिछले साल की तरीके से बन गए हैं। आपका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट ही किया जाएगा, चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर जो है आपका 6 अगस्त को पूरा हो जाएगा, तो इस वजह से अब चतुर्थ सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम होंगे। कोरोना महामारी की वजह से परिस्थितियाँ अब ऐसी बन गई हैं कि आपका तृतीय सेमेस्टर 100% प्रमोट ही होगा। लेकिन जो इस समय आप सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारा जो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होगा तो वो किसका किसका प्रमोट होगा। सबसे बड़ा सवाल ये आप लोगों के मन में चल रहा है, तो इस विषय में मैं आपको बता दूं कि तृतीय सेमेस्टर किन का प्रमोट होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस जानकारी को मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो अब तक आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लगातार आगे बने रहिए। दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर में जो प्रमोट होंगे वो वही छात्र प्रमोट होंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूर्णतः कंप्लीट है और फ्रेश है। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका प्रमोट हुआ ही था, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जिन छात्रों को बैक नहीं लगा है, बैक नहीं आया है, वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट में भी बैक नहीं है, उनको ही प्रमोट किया जाएगा। और ऐसे छात्र जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक आया है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन भी रद्द हो जाएगा। अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट में अगर उनका वो बैक क्लियर नहीं होता है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का अधूरा रह जाएगा प्रमोशन, तो उन्हें जो है अपना बैक क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब हमारा सबसे बड़ा ये है कि जो आपके मन में डाउट चल रहा था कि हमारा सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए सेमेस्टर तो प्रमोट होगा लेकिन बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने ये न्यूज़ है कि जुलाई के बाद काबू में आने लगेगा कोरोना संक्रमण। दोस्तों, ये विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के बाद आने लगेगा और 6 अगस्त को आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, चौथा सेमेस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना जो है वैश्विक महामारी अभी चल रही है, वो अभी हम लोगों को बहुत सताएगी और सेशन लेट ना हो, इस वजह से आपकी परीक्षा अगर समय से कंडक्ट हो गई तो चतुर्थ सेमेस्टर की ही कंडक्ट होगी, तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट ही किया जाएगा। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये चल रहा होगा कि तृतीय सेमेस्टर में जिनका बैक है उनको अपने तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए या चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि पहले आपके तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके कुछ समय बाद ही आपको महीने 1.5 महीने के अंदर ही चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा। आप इन सभी लोगों से 1.5-2 महीने आपका बैच थोड़ा सा पीछे रहेगा, ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। अगर आप पीएनपी से टच में रहेंगे तो, या पीएनपी से अगर टच में हमारे
अध्यक्ष जी अगर नहीं रहेंगे डीएलएड संघ के, तो हो सकता है कि थोड़ा समय आगे भी बढ़ जाए और आप आगामी शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएं। तो इस वजह से दोस्तों आपको समय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कम मिलेगा। तो आप अभी से तृतीय सेमेस्टर की फुल तैयारी, आपको समय मिल चुका है, हो भी चुकी होगी, तो अब से आप जो है तृतीय सेमेस्टर को रिवीजन कीजिए और चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर जो है अन्य सेमेस्टरों की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है। तो इस वजह से चतुर्थ सेमेस्टर की आप तैयारी कीजिएगा। चतुर्थ सेमेस्टर में कुछ विषय जो हैं वो टफ हैं, लेवल उनका अप हो जाता है। और अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 2018 बैच, 17 बैच या जो भी बैच के थे चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी, उनका रिजल्ट बहुत ही डाउन गया है। 69% बच्चे जो है फेल हो गए थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में ये चतुर्थ सेमेस्टर वालों को लाभ नहीं मिल पाएगा यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप मेहनत करिए पढ़ाई पर, वही लोग इस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे जो चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उनका किसी में बैक नहीं आएगा। तो मित्रों, अभी ये कोरोना महामारी की वजह से आप ये गाइडलाइन देख रहे हैं, कोरोना का कहर। इन राज्यों में मई और जून तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान। तो इस वजह से जून तो पूरा ही चला जाएगा कोरोना में, क्योंकि 15 मई से 20 मई के आसपास कोरोना का पीक टाइम होगा। ये एक अनुमान है विशेषज्ञों का, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होगा। तो इस वजह से जून भी चला जाएगा, और जून के बाद अगर इस परिस्थितियाँ अनुकूल हुई तो जुलाई में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी, उनको टाइम मिल जाएगा, उनकी डेट शीट आ जाएगी, उसके बाद डीएलएड की आएगी। तो हम डीएलएड वालों को बाद में ही मौका मिलेगा, तो जुलाई चली जाएगी। तो इस वजह से 110% से आपके चांस प्रमोशन के बन गए हैं। इस वजह से आप जो बैक प्रशिक्षु हैं उनको तृतीय सेमेस्टर का रिवीजन करते रहिए आप, और चतुर्थ सेमेस्टर की फुल्ली तैयारी करके चलिए, तब आप जो है सही तरीके से अपना डीएलएड कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, निराश ना हो। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से ही जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। असफलता के बाद ही सफलता आती है, ऐसा नहीं है असफल हो गए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भी भाई हैं, उनके भी बैक लग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पास नहीं कर पाए, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, पास हुए, बीटीसी क्लियर हो गई है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल निराश ना हो, धैर्य रखें। हमको पढ़ना पड़ेगा, पास होने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता की किताब को। ये शब्द हैं किसी के द्वारा रचित। मित्रों, यदि हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमारे किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। तो इसी के साथ जो है आप तैयारी करते रहिए। आपको आने समय जो सौभाग्य मिला है, बहुत ही कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि जैसे ही बीटीसी आपका डीएलएड कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा और तुरंत ही आगामी शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिल जाए। तो इस वजह से आप तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी किसी भी तरीके का डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।